हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने YouTube चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोगों ने क्या देखा था, तो हम लोगों ने पिछली कक्षा में विशेषण और विशेषण के रूप, विशेषण के प्रकार। तो आशा करता हूं कि जो आपकी पिछली कक्षा रही विशेषण के रूप और प्रकार, तो विशेषण के रूप और प्रकार को अच्छी प्रकार से आप लोगों ने समझ लिया होगा। विशेषण के प्रकार में हमने आप लोगों को बताया था गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक है, तो इतना आप लोग आशा करता हूं कि समझ लिए होंगे। अब हम लोग एक विशेषण में पहला वाला पढ़ेंगे, क्या? गुणवाचक विशेषण। ठीक है, हम बोले हैं कि विशेषण की अवस्था को अंत में देख लेंगे पढ़ने के बाद पूरा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं गुणवाचक विशेषण। आज की पूरी कक्षा हम लोग किस पर करेंगे? गुणवाचक विशेषण पर करने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं या गुणवाचक विशेषण होता क्या है। आइए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्त गुणवाचक विशेषण को, नहीं तो बाउंस कर जाएगा ना। आइए देखते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, आइए देखते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में हम लोग क्या देखेंगे? तो गुणवाचक विशेषण में इसकी परिभाषा देखेंगे। क्या देखेंगे? इसकी परिभाषा देखेंगे। पहली बात कि गुणवाचक विशेषण कहते किसे हैं। ठीक है, तो हम लोग इसका देख लेते हैं परिभाषा, फिर उदाहरण के साथ इसको समझने का क्या करेंगे? काम करेंगे। आइए देखते हैं परिभाषा। अब गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, इस परिभाषा के द्वारा प्रदर्शित करने वाले हैं। ठीक है, देखिए, वे विशेषण शब्द या ऐसे विशेषण शब्द, ऐसे विशेषण शब्द, ऐसे विशेषण शब्द या वे विशेषण शब्द जिनके द्वारा या जिनके द्वारा किसी वस्तु के, जिनके द्वारा किसी वस्तु, और जो वस्तु होगी क्या होगी? संज्ञा, या तो वह होगी क्या? सर्वनाम। किसी वस्तु के या किसी संज्ञा या सर्वनाम के, किसी वस्तु के या किसी संज्ञा या सर्वनाम के क्या करना है? ऐसे विशेषण शब्द जिनके द्वारा किसी वस्तु या संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकृति, दशा, दिशा, रंग, रूप, आकार, ऐसे विशेषण शब्द जिनके द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकृति, रंग, रूप, आकार, अवस्था, आकार के बाद अवस्था, आकार की बात क्या होगा? अवस्था आदि। आइए देखते हैं आगे। हो गया दोस्त। देखिए, ऐसे विशेषण शब्द जिनके द्वारा किसी वस्तु यानी संज्ञा, सर्वनाम के गुण, दोष, आकृति, दशा, दिशा, रंग, रूप, आकार, अवस्था आदि, अवस्था
आदि का बोध कराया जाता है, आदि का बोध कराया जाता है तो उसे तो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, तो उसे गुणवाचक तो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द या वे सर्वनाम शब्द ना, सर्वनाम शब्द विशेषण शब्द, ऐसे विशेषण शब्द जिनके द्वारा किसी वस्तु, जो वस्तु होती है वह क्या कहलाती है, संज्ञा, और संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द क्या कहलाता है, सर्वनाम। ऐसे विशेषण शब्द जिनके द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम के क्या गुण, दोष, आकृति, दशा, दिशा, रंग, रूप, आकार, अवस्था आदि का बोध कराया जाता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। चलिए, तो गुणवाचक विशेषण को अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, किसके द्वारा, उदाहरण के द्वारा। किसके द्वारा, उदाहरण। उदाहरण के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। किसके द्वारा, उदाहरण के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। जैसे आगे देखते हैं, सुंदर बच्चा, सुंदर, सुंदर बालक लिख लेते हैं, बच्चा नहीं लिखेंगे तो सुंदर बालक। बालक के गुण की, बालक के गुण की विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ पर बालक के रूप की विशेषता बतलाई जा रही है। किसकी, रूप की। तो देख लीजिए, रूप, रंग, रूप, कौन सा, रूप। तो बालक के रूप की विशेषता बतलाई जा रही है कि बालक कैसा है, सुंदर है। तो यहाँ पर रूप गुणवाचक विशेषण होगा। कौन सा, रूप की विशेषता बतलाई जा रही है कि बालक कैसा है, सुंदर है। कैसा बालक है, सुंदर बालक है। आगे देख लीजिए, आगे आपको मिलेगा, मान लीजिए आकाश। हम कल ही से बता रहे हैं कि संज्ञा शब्द ले लेते हैं, क्या, आकाश। आकाश कैसा है, नीला। कैसा है, नीला। नीला आकाश, नीला आकाश। नीला आकाश में जो नीला शब्द है, यह किसका बोध करा रहा है, रंग का। किसका बोध करा रहा है, तो रंग का। तो देख लीजिए, रंग हो गया, रूप हो गया, ठीक है। फिर नीला आकाश, नीला समुद्र, नीला आकाश के बाद नीला समुद्र हो गया। समुद्र की विशेषता बतलाई जा रही है कि समुद्र कैसा है, नीला है। समुद्र कैसा है, नीला है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन आगे देखने का काम करते हैं। आगे क्या मिलेगा आपको, सफेद चादर, सफेद चादर, सफेद चादर। चादर क्या है, संज्ञा। संज्ञा की विशेषता बतलाने वाला शब्द क्या कहलाता है, विशेषण। तो जो आपका सफेद है, चादर कैसी है, सफेद। चादर कैसी है, सफेद। तो सफेद रंग होता है, तो इसमें भी कैसा, रंग की विशेषता। यहां पर भी किसकी विशेषता, रंग की विशेषता बतलाई जा रही है। हो गया। आगे देखते हैं, अब हम लोग देख लेते हैं किसमें, आकार में। किसमें देखेंगे, आकार में। जैसे आपको समझ में आएगा, मोटा आदमी, मोटा आदमी। आदमी की विशेषता बतलाई जा रही है कि आदमी कैसा है, मोटा है। तो वह यहां पर किसकी विशेषता बतलाई जा रही है, आकार, आदमी के आकार की। जैसे छोटा वृक्ष, वृक्ष की क्या बतलाई जा रही है, विशेषता कि वृक्ष कैसा है, छोटा है। यह छोटा उसका क्या कहलाएगा, आकार कहलाएगा। क्या कहलाएगा,
आकार कहलाएगा। अगला देख लेते हैं, गोल कमरा, गोल कमरा, गोल कमरा। कमरा की विशेषता बतलाई जा रही है कि कमरा कैसा है, गोल। कमरा की क्या बतलाई जा रही है, विशेषता, कि कमरा कैसा है, गोल है। तो गोल इसका क्या हो जाएगा, आकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आकार। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग क्या क्या, देख लीजिए। तो रंग देखें, रूप देखें, आकार देखें। रंग, रूप, आकार। ठीक है, स्वभाव नहीं बताए हैं इसमें, लेकिन बहुत आएगा, सबका हम लोग उदाहरण देखते चलते हैं। गुण, दोष। ठीक है, गुण, दोष। अब गुण को देखते हैं, दोष को देखते हैं, दशा को देखते हैं, दिशा को देखते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए। अब हम लोग केवल इसका उदाहरण ही उदाहरण देखेंगे। ठीक है, उदाहरण तो एक बार और देख लेते हैं। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, परिभाषा, ऐसे विशेषण शब्द, ऐसे विशेषण शब्द जिनके द्वारा किसी वस्तु, यानी वह क्या होगी, संज्ञा या तो सर्वनाम, जिनके द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकृति, दशा, दिशा, रंग, रूप, आकार, अवस्था आदि का बोध कराया जाता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए, इसको मिटा रहे हैं। अब इसका और उदाहरण हम लोग समझने का काम करते हैं। जल्दी से गुणवाचक विशेषण के और हम लोग क्या देखेंगे, उदाहरण देखेंगे। अभी यह तो देखे हैं और आगे भी देखेंगे। आइए देख लेते हैं गुणवाचक विशेषण के और उदाहरण देखते हैं और समझने का काम करते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या, झगड़ालू लड़की। उदाहरण ही है, ध्यान से देखिएगा। उदाहरण, उदाहरण में अगला वाला देखते हैं, झगड़ालू लड़की, झगड़ालू, झगड़ालू लड़की, झगड़ालू लड़की। लड़की की विशेषता बतलाई जा रही है कि लड़की कैसी है, झगड़ालू है। तो यह उसका क्या हो जाएगा, स्वभाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वभाव, या इसको दोष भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, दोष। जैसे झगड़ालू लड़की, जो लड़की है वह क्या है, झगड़ालू है। झगड़ालू उस लड़की के दोष के अंतर्गत आएगा या स्वभाव के अंतर्गत आएगा। आगे चलिए देखते हैं, झगड़ालू लड़की के बाद क्या मिलेगा आपको, अगला वाला मिल सकता है, गरीब आदमी या गरीब औरत। गरीब औरत, औरत को बताया जा रहा है कि औरत कैसी है, गरीब है। औरत कैसी है, गरीब। तो गरीब उसकी अवस्था हो जाएगी। गरीब क्या हो जाएगी, अवस्था। क्या हो जाएगी, अवस्था हो जाएगी। ठीक है, और अवस्था क्या बनेगा, तो जवान, जवान आदमी। आदमी की यह जो जवानी है या जवान है आदमी, क्या कहलाएगी, अवस्था। जवानी क्या कहलाएगी, अवस्था। जैसे बूढ़ा व्यक्ति, जैसे बूढ़ा व्यक्ति। व्यक्ति की विशेषता बतलाई जा रही है, व्यक्ति कैसा है, बूढ़ा। यह उसकी क्या कहलाएगी दोस्तों, अवस्था कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अवस्था कहलाएगी। आगे देखिए, बाहरी मकान। आगे देख लेते हैं, बाहरी, बाहरी मकान। मकान बाहरी है, तो यह दिशा बताई जा रही है कि मकान, बाहर का मकान, इसके दिशा का बोध हो रहा है। कैसा, दिशा का बोध हो रहा है। ठीक है, भीतरी कमरा, भीतरी कमरा। क्या देखेंगे, भीतरी कमरा। जो आपका भीतरी शब्द है यह कमरा का विशेषण है, और भीतरी क्या है, दिशा है। क्या है, दिशा है। आगे देखते हैं, अगला वाला आपको क्या मिलेगा, तो जैसे और देख लेते हैं कि
इतना तो हम लोग देखें, सुंदर क्या है? विशेषण। किसी व्यक्ति का क्या है? गुण है। ठीक है, किसी व्यक्ति का क्या है? गुण है। तो लिख सकते हैं कि अमन, प्रयोग में देख लेते हैं, अमन सुंदर, अमन सुंदर लिखता है, अमन सुंदर लिखता है। अमन क्या करता है? लिखता है। अमन क्या करता है? लिखता है। लेकिन लिखता तो है, लेकिन कैसा लिखता है? सुंदर लिखता है। कैसा लिखता है? सुंदर लिखता है। जो अमन सुंदर लिखता है, तो यहां पर लिखना क्या हो गई? क्रिया। लिखना क्या हो गई मेरे दोस्तों? क्रिया हो गई। लिखना क्या हो गई? क्रिया। इस क्रिया की हाई क्या बता रहा है? विशेषता। क्रिया की क्या बता रहा है? विशेषता। और जो विशेषता बतलाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण। तो ई क्रिया विशेषण कहलाएगा कि गुणवाचक विशेषण कहलाएगा? अमन सुंदर लिखता है, अमन सुंदर लिखता है, यह क्रिया की विशेषता हो गई। और अगला लिख रहा हूं कि अमन सुंदर लड़का है, अमन सुंदर लड़का है। जो अमन सुंदर लड़का है, लड़का क्या है? संज्ञा। लड़का क्या है? संज्ञा। और इस संज्ञा की जो विशेषता बतलाता है उसको क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण। क्या कहते हैं दोस्त? विशेषण। तो अब बताइए, यहां पर लड़कवा के यानी किसके? अमन के। किसके? अमन के गुण को क्या किया जा रहा है? बताया जा रहा है। अमन के गुण को क्या किया जा रहा है? बताया जा रहा है। तो विशेषण में यह कैसा हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। लेकिन यहां पर अमन सुंदर लिखता है, यहां पर क्रिया की विशेषता बतलाई जा रही है, तो यहां पर सुंदर क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। न कि यहाँ का जो सुंदर है यह गुणवाचक विशेषण होगा। यहाँ का सुंदर क्रिया विशेषण, यहाँ का सुंदर गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला वाला देख लेते हैं क्या, कि प्रीति के पास काली गाय है। एक लड़की है प्रीति, कौन सी है? प्रीति के पास, प्रीति के पास काली गाय है। प्रीति के पास काली गाय है। गाय क्या है? संज्ञा। गाय क्या है दोस्त? संज्ञा है। गाय क्या है? संज्ञा। और जो गाय है कैसी है? काली। गाय कैसी है? काली। तो यहां पर काली शब्द जो है यह आपका विशेषण है। क्या है? विशेषण। अब गाय की यह क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है? विशेषता। तो यहां पर काला शब्द क्या हो जाएगा? रंग। तो यहां पर गुणवाचक विशेषण में कैसा? तो रंग वाला विशेषण, रंग गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। आगे चलिए देखते हैं अगला वाला, स्वादबोधक, गंधबोधक, कालबोधक। ठीक है, अब आगे हम लोग देखने का काम करते हैं। आगे क्या मिलेगा? आगे देखिए, और उदाहरण लिखता हूं कि मेरे पड़ोस में, ध्यान से देखिए, मेरे पड़ोस में ईमानदार, मेरे पड़ोस में ईमानदार। एक मिनट रुकिए, भाई पूरा समझ में आ गया ना? तो स्क्रीनशॉट बना लीजिए, मिटाते हैं फिर से पूरा बताएंगे जल्दी से। उदाहरण ही देख रहे हैं हम लोग, इसको और अच्छे से देखेंगे उदाहरण में। चलिए देखते हैं, हम क्या बोल रहे थे कि मेरे पड़ोस में ना क्या है? लड़का है, और वह लड़का कैसा है? ईमानदार है। ध्यान से सुनिए, मेरे पड़ोस में
मेरे पड़ोस में ईमानदार, मेरे पड़ोस में ईमानदार, मेरे पड़ोस में ईमानदार लड़का, ईमानदार लड़का है। मेरे पड़ोस में क्या है? लड़का है। मेरे पड़ोस में एक क्या है? लड़का। अब वह लड़का कैसा है? ईमानदार। कैसा है? ईमानदार। तो लड़का के गुण की विशेषता कह सकते हैं, या लड़का का यह क्या है? स्वभाव है। लड़का का गुण भी हो सकता है और लड़का का क्या होगा? स्वभाव भी हो सकता है। आगे चलिए देखते हैं अगला वाला उदाहरण कि संजय झगड़ालू आदमी है। संजय झगड़ालू, संजय झगड़ालू आदमी है। संजय क्या है? आदमी है। संजय क्या है? आदमी। लेकिन वह क्या है? झगड़ालू है। उसका यह क्या है? दोष है। क्या है? दोष। या तो यह इसका स्वभाव भी हो सकता है। कैसा है? झगड़ालू स्वभाव का आदमी है, लेकिन वही उसकी क्या होगी? कमी होगी। क्या होगी? कमी। तो कमी को ही क्या कहते हैं? दोष कहते हैं। आगे चलिए देखते हैं। संजय झगड़ालू आदमी है। आगे देखिए, रवि रवि बहुत रवि बहुत मेहनती मेहनती लड़का है। रवि बहुत मेहनती लड़का है। रवि क्या है? लड़का है। रवि क्या है? लड़का। लड़का शब्द क्या है? संज्ञा। लड़का शब्द क्या है? संज्ञा। संज्ञा की जो विशेषता बतलाता है विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता दो बताने का काम करता है, क्या कहलाता है? विशेषण। तो रवि कैसा लड़का है? मेहनती। तो मेहनती यहां पर क्या हो जाएगा? विशेषण। लेकिन कैसा विशेषण? वह उसका क्या है? गुण है। उसका क्या है? गुण है। वह उसका क्या है? स्वभाव है। क्या है? गुण है या स्वभाव है। ठीक है, आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा यह अच्छी प्रकार से। अब हम लोग आगे बढ़ने का क्या करेंगे? काम करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। हाँ, आगे देख लेते हैं दोस्त। क्या हम लोग इसके आगे तो पढ़ने वाले हैं संख्यावाचक विशेषण, लेकिन रंग रूप आकार दशा दिशा अवस्था। बुढ़ापा क्या है? अवस्था है। जवानी क्या है? अवस्था है। दशा उसी को कहते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं कुछ गंध से संबंधित। ठीक है, गंध से संबंधित। तो हाँ, खुशबूदार, खुशबूदार, खुशबूदार आम है। आम कैसा है? खुशबूदार। आम क्या है? खुशबूदार। यानी आम की महक अच्छी है। आम की महक कैसी है? अच्छी। तो जो खुशबूदार होगा वह गंध बोधक के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? गंध बोधक के अंतर्गत। सड़ा हुआ आम या सड़ा हुआ केला। सड़ा हुआ केला, तो उसमें सड़ा हुआ जो है उसका क्या है? उसका उसमें से गंध आ रही होगी, तो लिख सकते हैं बदबूदार आम। ठीक है, खुशबूदार आम लिख सकते हैं बदबूदार आम। आम की क्या बताई जा रही है? विशेषता कि वह महक रहा है, लेकिन महक रहा है तो कैसा? बदबूदार। किसमें आएगा? गंध बोधक के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत? गंध बोधक के अंतर्गत आएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए दोस्त। अब आगे हम लोग चलते हैं संख्यावाचक विशेषण। क्या देखेंगे? संख्यावाचक विशेषण। आइए जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाने का काम करिएगा, या साथ में लिख रहे हैं तब और अच्छा है। हम लोग देखेंगे संख्यावाचक विशेषण, और संख्यावाचक विशेषण को अच्छी प्रकार से
देखने का काम करेंगे। जिस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा है, तो जिस प्रकार से हम लोगों ने गुणवाचक विशेषण को देखा, उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे संख्यावाचक विशेषण। क्या देखेंगे? संख्यावाचक विशेषण। क्या देखेंगे? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? अब इसको हम लोग देखने वाले हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे। संख्यावाचक विशेषण की हम लोग पहले क्या देखेंगे? परिभाषा देखेंगे। दिख रहा है? चलिए आगे देखते हैं। संख्यावाचक विशेषण को थोड़ा नीचे लिखते हैं और अच्छा भी हो जाएगा। तो संख्यावाचक विशेषण को थोड़ा सा नीचे और थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं। ठीक है, देख लीजिए। अब हम लोग देखेंगे क्या? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। असंख्यावाचक विशेषण की हम लोग देखेंगे परिभाषा। आइए देखने का काम करते हैं। संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा क्या होगी, तो उसको हम लोग देखेंगे। वे शब्द जो गणनीय संज्ञाओं की संख्या का बोध कराते हैं। आइए देखते हैं। ऐसे शब्द या वे शब्द, ऐसे शब्द जो गणनीय, गणनीय का अर्थ होता है गिनने योग्य या गिनती करने योग्य। ऐसे शब्द जो गणनीय संज्ञाओं का, गणनीय संज्ञाओं, गणनीय संज्ञाओं का बोध कराते हैं, गणनीय संज्ञाओं का बोध कराते हैं। ऐसे शब्द जो गणनीय संज्ञाओं का बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसका मतलब कि ऐसी संज्ञा विशेषण कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि संज्ञा है, संज्ञा क्या है? है। लेकिन कैसी संज्ञा है? तो गणनीय का अर्थ होता है गिनने योग्य। संज्ञा तो है लेकिन गिनने योग्य है। कैसी है? गिनने योग्य। यानी गिनने योग्य क्या है? संज्ञा। और जो गिनने योग्य संज्ञा है उसी को क्या कहते हैं? गणनीय संज्ञा कहते हैं। या इसी का दूसरा परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं। इसी की दूसरी परिभाषा क्या हो जाएगी, इसको देखने का काम करते हैं। इसकी जो दूसरी परिभाषा हो जाएगी उसको देख लेते हैं। बहुत अच्छी परिभाषा है कि वे विशेषण शब्द, लिखते हैं वे विशेषण, ध्यान से देखिए, फिर से लिखते हैं वे विशेषण शब्द, वे विशेषण शब्द। कैसे विशेषण शब्द? वे विशेषण शब्द। कैसे विशेषण शब्द? वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा की, वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा के, ऐसे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा के निश्चित और अनिश्चित, निश्चित और अनिश्चित, निश्चित और अनिश्चित
संख्याओं का निश्चित और अनिश्चित संख्याओं का, ठीक है, निश्चित और अनिश्चित संख्याओं का बोध कराते हैं। संख्याओं का क्या करते हैं? बोध कराते हैं, बोध कराते हैं उसे, बोध कराते हैं उसे संख्यावाचक विशेषण, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ऐसे शब्द संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ऐसे विशेषण शब्द, कैसे शब्द? या वे विशेषण शब्द जो किसी निश्चित संज्ञा के, जो किसी संज्ञा के, सॉरी, जो किसी संज्ञा के निश्चित और अनिश्चित संख्याओं का क्या कराते हैं? बोध कराते हैं कि कितनी मात्रा है, नहीं, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 1 दर्जन, 2 दर्जन, 3 दर्जन, 4 दर्जन, 5 गाही, 10 गाही, 20 गाही, ये सब क्या है? गणनीय संज्ञा है। क्या है? गणनीय संज्ञा। और गणनीय संज्ञा का जो बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। कैसा विशेषण? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण के अब हम लोग देखेंगे प्रकार। क्या देखेंगे? संख्यावाचक विशेषण के प्रकार। तो संख्यावाचक विशेषण के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। पहला वाला निश्चित संख्यावाचक विशेषण। पहला वाला क्या बनेगा? निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। दूसरा वाला आपको मिलेगा अनिश्चित। दूसरा वाला क्या मिलेगा? अनिश्चित। दूसरा वाला मिलेगा अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। पहला वाला आपको मिलेगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा वाला मिलेगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। मतलब इसका समझने का तात्पर्य आप लोग लगाइए कि जो निश्चित है, जो निश्चित संख्यावाचक है, इसमें संख्या क्या रहेगी? निश्चित रहेगी या नियत रहेगी। 10 ठो, 20 ठो, 30 ठो, 40 ठो, ठीक है, नियत रहेगी, एकदम फिक्स रहेगी। लेकिन जो अनिश्चित संख्यावाचक है, इसमें संख्या नियत या निश्चित नहीं रहेगी, नियत या निश्चित नहीं रहेगी। लेकिन इस वाले में संख्या नियत या निश्चित रहेगी। कोई दिक्कत? हो गया। तो अब हम लोग शुरू करेंगे पहला वाला निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जल्दी से ही स्क्रीनशॉट बनाइए और आगे बढ़ने का काम करते हैं। चलिए देखते हैं। हो गया दोस्त? तो आप लोग आशा करता हूं कि समझ गए होंगे। चलिए जल्दी से देख लेते हैं एक बार और। वे विशेषण शब्द जो किसी निश्चित संज्ञा, अरे सॉरी, जो किसी संज्ञा के निश्चित और अनिश्चित संख्याओं का बोध कराते हैं उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। हो गया। तो अब हम लोग पहला वाला पढ़े थे, क्या? संख्यावाचक विशेषण के प्रकार। 2 ठो प्रकार। कितना? 2। निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो हम लोग पहला वाला पढ़ेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जल्दी से इसको मिटाते हैं और आगे हम लोग देखेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो आइए देखने का काम करते हैं दोस्तों, किसको? निश्चित संख्यावाचक विशेषण को। ठीक है, हम लोग देखेंगे किसको भैया? निश्चित संख्यावाचक विशेषण को देखेंगे। किसको देखने वाले हैं? अब पहला वाला बनेगा क्या? निश्चित। पहला वाला बनेगा निश्चित
संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। कहने का तात्पर्य यह कि संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार का? दो। कितने प्रकार का? दो। पहला वाला मिलेगा आपको निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा वाला मिलेगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो अब हम लोग निश्चित संख्यावाचक विशेषण को देख रहे हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं और इसके उदाहरण को अच्छी प्रकार से समझने का काम करते हैं। तो देखते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द, देखिएगा इसमें होगा वे विशेषण शब्द, वे विशेषण, वे विशेषण शब्द। कैसे विशेषण शब्द? तो वे विशेषण शब्द क्या है? ये विशेषण शब्द, वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा, जो किसी संज्ञा, वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा की निश्चित संख्या, जो किसी संज्ञा के निश्चित संख्या, जो किसी संज्ञा के निश्चित संख्या रहेगा, यहां पर संज्ञा हम लिख दिए हैं, जो किसी संज्ञा के निश्चित संख्या, जो किसी संज्ञा के निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, निश्चित संख्या का बोध कराते, बोध कराते हैं, उन्हें या उसे, उन्हें निश्चित संख्यावाचक, उन्हें निश्चित संख्यावाचक, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। मतलब कि संज्ञा रहेगी, संज्ञा का रहेगी, रहेगी, और संज्ञा की बतलाई जाएगी विशेषता। पहला बात समझिए, क्या रहेगी? एक संज्ञा, और संज्ञा की क्या बतलाई जाएगी? विशेषता। और जो संज्ञा की विशेषता बताई जाएगी ना, जो संज्ञा की विशेषता बतलाई जाएगी, आज जिस शब्द के द्वारा बतलाई जाएगी, पहली बात संज्ञा की क्या बतलाई जाएगी? विशेषता। संज्ञा की क्या होगी? विशेषता। अब विशेषता किसी न किसी शब्द के द्वारा बतलाई जाएगी। किसके द्वारा? किसी न किसी शब्द। और जो शब्दवा रहेगा वही क्या कहलाएगा? विशेषण। जो शब्द रहेगा ना वही आपका क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। आई जो विशेषण की अरे जो जिस संज्ञा की, जिस शब्द के द्वारा विशेषता बतलाई जाएगी वही क्या कहलाएगा? विशेषण। लेकिन जो संज्ञा होगी यह कैसी होगी? गणनीय होगी। कैसी होगी? गणनीय होगी। यानी गणनीय का अर्थ होता है गिनने योग्य। गणनीय का अर्थ क्या होता है? गिनने योग्य। मतलब कि जो संज्ञा होगी ना वो गिनने योग्य होगी। क्या होगी? गिनने योग्य होगी। और जो गिनने योग्य होगी उसी की क्या बतलाई जाएगी? विशेषता। अब विशेषता बतलाना ही क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? विशेषण। जो विशेषण बतलाया जाएगा, जिस शब्द के द्वारा बतलाई जाएगी वह कहलाएगा विशेषण। और जो विशेषण होगा वो निश्चित होगा। कैसा होगा? निश्चित। इस कारण अब इसका हम लोग क्या देखेंगे? उदाहरण। अब हम लोग इसका उदाहरण देख के समझने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग इसके उदाहरण की ओर आगे चलते हैं। ठीक है,
अब इसका हम लोग क्या देखेंगे, उदाहरण देखेंगे ना। तो अब उदाहरण इसका हम लोग क्या करते हैं, देखने का काम करते हैं। जैसे 20 व्यक्ति, जैसे 20 व्यक्ति, जैसे में 20 व्यक्ति, व्यक्ति को गिन सकते हैं कि नहीं, व्यक्ति को गिन सकते हैं, हाँ। व्यक्ति गिनने योग्य है, आपका उत्तर आएगा कि हाँ सर जी गिनने योग्य। आपका उत्तर क्या आएगा, हाँ गिनने योग्य है। जो गिनने योग्य है वही क्या है, आपका व्यक्ति है। अब व्यक्ति क्या हो गई, संज्ञा। व्यक्ति क्या हो गई, संज्ञा। और जो संज्ञा की विशेषता बतलाता है क्या कहलाता है, विशेषण। तो यहाँ पर 20 जो आया वह निश्चित है कि अनिश्चित है। आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि जो 20 आया है, ध्यान से सुनिए, जो 20 आया है वो निश्चित है कि अनिश्चित। तो उत्तर आएगा आप लोगों का कि जी मास्टर साहेब 20 निश्चित है। 20 क्या है, निश्चित है। 20 क्या है, निश्चित। तो आप लोग बताइए कि यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण की अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो आप लोग कहेंगे कि बबुआ सर जी भैया निश्चित संख्यावाचक विशेषण 20 तो 20 गो से एक को बेसी ना होई, नहीं होगा ना, नहीं होगा। आगे देखिए 1000, 1000, 1000 पशु, 1000 पशु। पशु कितने हैं, 1000। मतलब फिक्स है कि 1000 पशु हैं, 1000 से ज्यादा नहीं है। लेकिन एक हटा दे, खाली 1000 लिख दें कि 1000 पशु, तब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि क 1000 पशु। निश्चित हो गया क्या, नहीं हुआ ना। लेकिन एक लगा दिए तो एक का हो गया, निश्चित हो गया। खाली 1000 रहेगा तो आपका उत्तर आना चाहिए अनिश्चित संख्यावाचक। और जब 1, 2, 10, 20, 30 लग गया तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। आगे इसका हम लोग उदाहरण देख लेते हैं क्या हो जाएगा। और इसका उदाहरण देखिएगा कि 10 घोड़े, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, घोड़े। ध्यान से सुनिए, खाली बोलेगा आपसे घोड़े, क्या बोलेगा, घोड़े। तो घोड़े है क्या कुछ, हाँ है। घोड़े क्या है, संज्ञा। इसका निश्चितता के साथ क्या बतानी है, विशेषता। 10 घोड़े, 2 बकरियां, 2 बकरियां, 10 घोड़े, 2 बकरियां, 4 हाथियां, 4 हाथियां। 4 बहुवचन है, इस कारण हाथियां लिखे हैं, ठीक है। 4 हाथियां, 2 पेंसिलें, 2 पेंसिलें, 2 पेंसिलें, 4 नहीं 10 लिख लेते हैं, 10 कलमी, 10 कलमी, 20 पुस्तकें, 20 पुस्तकें। ये सभी आपको जो मिला किसका मिला, तो ये सभी आपको किसका मिला, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और निश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण मिले। अब हम लोग चलते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की ओर। किधर चलेंगे, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की ओर। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट बना लिया करिए, हमेशा नहीं बोलेंगे, ठीक है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की ओर हम लोग क्या करेंगे, अब अग्रसर होंगे या आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या दोस्तों, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। आगमा खाली इसके अ लगा दीजिए, बस हो जाएगा। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में हम लोग देखने वाले हैं क्या, तो अब हम लोग देखेंगे
अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के पहले हम लोग देखेंगे परिभाषा। चलिए देख लेते हैं। इसकी परिभाषा होगी कि वे विशेषण शब्द, वे विशेषण शब्द जो किसी, वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या गणनीय संज्ञा, गणनीय संज्ञा, संज्ञा या गणनीय संज्ञा के अनिश्चित, गणनीय संज्ञा के अनिश्चित संख्या, अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, बोध कराते हैं उसे अनिश्चित, उसे अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब हम लोग इसका क्या देखेंगे, उदाहरण देखेंगे। क्या देखेंगे भैया, उदाहरण। अब उदाहरण के द्वारा हम लोग समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो चलिए उदाहरण और उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो अब आप लोग हेडिंग बना लीजिए, उदाहरण। क्या देखेंगे दोस्त, उदाहरण देखेंगे। अब उदाहरण में हम लोग क्या करेंगे, उदाहरण के साथ साथ समझने का भी क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो आगे देख लेते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक में अब लोग देखेंगे क्या हम लोग कि अनिश्चित संख्यावाचक में कौन कौन सा शब्द आ जाएगा ना, कौन कौन सा शब्द आएगा। तो कौन कौन सा शब्द आएगा, पहला वाला देखिए, थोड़ा। क्या मिलेगा, थोड़ा। कम, क्या मिलेगा, थोड़ा कम। बहुत, थोड़ा कम बहुत के बाद ज्यादा, इसके बाद एक शब्द मिलेगा कुछ। इन शब्द या ये सभी शब्द जहां पर मिलेंगे मुख्य करके बहुत ज्यादा से ज्यादा संख्या में कौन सा विशेषण होगा, अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे थोड़ा, जैसे थोड़ा अमरूद, थोड़ा अमरूद। कम आम, कम आम। बहुत, बहुत भीड़। अरे बहुत भीड़ में कितनी भीड़ है, अदमिया तो गिने जा सकते हैं ना, तो गिन कर बता दीजिए। ज्यादा पशु, ज्यादा पशु। कुछ किताबें, कुछ किताबें। कुछ के बाद क्या मिलेगा, किताब। तो ऐसे शब्द जहां पर मिलेंगे आपको, वे सभी किसके अंतर्गत आएंगे, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। और ही कुछ लिख सकते हैं। तो हजार आदमी, हजार आदमी, हजार आदमी, हजार आदमी। हजार आदमी के बाद दर्जनों केले, दर्जनों केले। क्या देखेंगे, दर्जनों
केले, ठीक है। 1000 आदमी, दर्जनों केले, हो गया। 1/3 लोग, 1/3, 1/3 लोग, 1/3 लोग, यह किसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा? और निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत। 1.25 रुपया, 1.25 रुपया, यह जो आपका आएगा किसके अंतर्गत आएगा? तो आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। तो आशा करता हूं मेरे दोस्त कि यह कक्षा आप लोगों को अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। लेकिन एक छोटा सा टॉपिक छूट रहा है, इसी के साथ खत्म करते हैं। जो हम लोग देखेंगे क्या? तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के प्रकार, ठीक है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के प्रकार, और पहले हम लोग पढ़े हैं ना निश्चित संख्यावाचक विशेषण, फिर इसके बाद अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित, हाई स्क्रीनशॉट जल्दी से बनाइए और हम लोग देख लेते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण के क्या प्रकार, देख लेते हैं। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के मुख्य रूप से कितने प्रकार? 4 प्रकार होते हैं। आइए देखते हैं हम लोग क्या। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के प्रकार देख लीजिए। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के प्रकार, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के मुख्य रूप से या मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार होते हैं। आगे पीछे इसी में करके देख लेंगे कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण के जो प्रकार होते हैं कितने होते हैं? 4 प्रकार। पहला वाला गणना, गणनावाचक, पहला वाला क्या मिलेगा? गणनावाचक। दूसरा वाला आपको मिलेगा, पहला वाला गणनावाचक और दूसरा वाला आपको मिलेगा क्रमवाचक। दूसरा वाला क्या मिलेगा? क्रमवाचक। पहला वाला मिलेगा गणनावाचक और दूसरा वाला मिलेगा आपको क्रमवाचक। अब आपको तीसरा वाला क्या मिलेगा? तो तीसरा वाला आपको मिलेगा मेरे दोस्तों, वह है आवृत्तिवाचक। तीसरा वाला क्या मिलेगा आपको? आवृत्तिवाचक। तीसरा वाला क्या मिलेगा? आवृत्तिवाचक। और अंतिम वाला जो आपको मिलेगा उसका नाम है प्यारा सा, सुंदर सा, उसका नाम क्या है अंतिम वाले का? समुदाय या समूहवाचक। समुदाय, समुदाय या समूहवाचक। समुदाय या समूहवाचक, यह निश्चित संख्यावाचक के क्या हैं? प्रकार। अनिश्चित संख्यावाचक के जो प्रकार हैं गणनावाचक में कैसे किया जाता है, उदाहरण देखिए, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, इसी तरह करते चले जाएंगे डैश डैश डैश, ठीक है। लेकिन क्रमवाचक में कैसे करेंगे या क्रमवाचक में कैसे मिलता है? तो क्रमवाचक में आपको मिलेगा पहला, दूसरा, पहला के बाद क्या मिलेगा? दूसरा, इसके बाद आपको मिलेगा तीसरा, फिर इसके बाद चौथा, इसके बाद आपको मिलेगा पांचवा, पांचवा डैश डैश करके चले जाएंगे।
आवृत्तिवाचक को अब हम लोग देखते हैं। किसको देखेंगे? आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक में क्या होता है कि जैसे दू के बाद फिर दू आ गया, दू के बाद दू, दू दूना के 4 होता है ना, तो उसी तरह से एक गुना शुरू करते हैं कहां से? जैसे दो बार आ जाएगा तो हो जाएगा 2 गुना, ठीक है। आवृत्ति दू फिर आ गया ना, जैसे एक बार दू आया है, अब फिर वो दू आ जाए, ठीक है, तो उसको कहते हैं 2 गुना, यानी 2 बार। फिर इसके बाद क्या आएगा? 3 गुना, तो 3 गुना। इसी तरह से होगा 4 गुना। क्या होगा? 4 गुना, ठीक है। उसी को लिख सकते हैं चौगुना, चौगुना इत्यादि। ऐसे करके हम लोग क्या देख लेंगे? आवृत्तिवाचक। बचा क्या आपका? समुदाय या समूहवाचक। क्या बचा? समुदाय या समूहवाचक। जो आपका समुदाय या समूहवाचक होता है वह आपका आता है दोनों। किस शब्द में मिलेगा? दोनों। किस शब्द में मिलेगा? तीनों। किस शब्द में? तीनों। किस शब्द में? चारों। किस शब्द में? चारों। किस शब्द में? पांचों। किस शब्द में? पांचों इत्यादि। हो गया। यह आप लोगों को हमने क्या बताया? गुणवाचक विशेषण। और फिर इसके बाद हमने क्या बताया? संख्यावाचक विशेषण। और संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार का? 2, निश्चित संख्यावाचक और निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक का कितना प्रकार? 4। पहला वाला गणनावाचक, दूसरा वाला क्रमवाचक, तीसरा वाला आवृत्तिवाचक, चौथा वाला समुदाय या समूहवाचक। तो जाने की आज्ञा दीजिए मेरे दोस्त, कक्षा तो लंबी हो ही गई है। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मिलेंगे अगले दिन।